क्या आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और सीज फायर की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं? लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक चौंकाने वाला दांव खेला है। अब वो कनाडा पर दबाव बना रहा है कि वो चीन को सजा दे ताकि अमेरिका खुद को किसी भी आर्थिक झटके से बचा सके। अमेरिका के ट्रेजरी प्रमुख स्कॉट बेसेंट ने कनाडा को साफ धमकी दी है, या तो मैक्सिको की तरह चीन पर भारी टैक्स लगाओ, नहीं तो इसके बुरे नतीजे झेलने के लिए तैयार रहो। लेकिन असली खेल इससे भी बड़ा है। अमेरिका एक ऐसी रणनीति बना रहा है जिससे वह और उसके पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको मिलकर चीन को अपने बाजार से पूरी तरह बाहर कर दें। इसका मकसद है उत्तर अमेरिका को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि चीन पर किसी तरह की निर्भरता न रहे। अगर अमेरिका 10% ग्लोबल टैरिफ लगाता है तो अगले 10 साल में $2.5 ट्रिलियन कमा सकता है। लेकिन असली बात यह है कि यह पैसा आम लोगों और कंपनियों की जेब से निकलेगा, क्योंकि जब आयात महंगा होगा तो चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अमेरिका अपने साथ पश्चिमी देशों को जोड़कर चीन के खिलाफ एक बड़ा आर्थिक गठबंधन बना रहा है। अब सवाल यह है, कनाडा और मैक्सिको चीन से ही सामान क्यों खरीदते हैं? वजह साफ है, सस्ता और किफायती माल। दुनिया के बाकी देशों की तरह ये भी महंगाई से बचने और कम कीमत में बेहतर सामान पाने के लिए चीन पर निर्भर हैं। लेकिन अमेरिका को यह कतई पसंद नहीं। अमेरिका चाहता है कि कनाडा और मैक्सिको महंगा अमेरिकी सामान खरीदें ताकि उसकी अर्थव्यवस्था और कंपनियां मजबूत बनी रहें। लेकिन सवाल यह है, क्या यह चाल सफल होगी या अमेरिका खुद अपने जाल में फंस जाएगा? इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। 2023 में अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको को करीब $600 अरब का सामान बेचा, जो उसके कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा है। लेकिन अगर अमेरिका अपने टैरिफ बढ़ाता है तो उसकी फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान महंगा हो जाएगा। इसका नतीजा, कनाडा और मैक्सिको सस्ते विकल्प तलाशेंगे और फिर से चीन से खरीदारी करेंगे। अब सवाल यह है, स्कॉट बेसेंट कनाडा और मैक्सिको से क्या चाहते हैं? असल में उनका सीधा संदेश है, चीनी सामान पर टैरिफ लगाओ ताकि तुम्हें हमारे महंगे प्रोडक्ट खरीदने पड़े। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अमेरिका खुद मुश्किल में फंस सकता है। उसके 36 राज्यों की अर्थव्यवस्था कनाडा के साथ व्यापार पर निर्भर है। अगर कनाडा अमेरिकी शर्तें मानने से इनकार करता है तो उन राज्यों की आर्थिक हालत बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ, अगर कनाडा चीन पर टैरिफ लगा देता है तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद उसे होगा, क्योंकि चीन से आने वाला सामान सिर्फ उपभोक्ता उत्पाद नहीं बल्कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी होता है। अगर उस पर टैक्स बढ़ाया गया तो कनाडा की फैक्ट्रियों की लागत बढ़ जाएगी, वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ जाएंगी और मजबूरी में अमेरिका पर और ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और इसके तुरंत बाद कनाडाई डॉलर 1% गिर गया, यानी कनाडा में महंगाई और बढ़ेगी। अब कनाडा के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मंदी झेले और नए व्यापारिक साझेदार ढूंढे, या फिर अमेरिका के दबाव में आकर उसकी शर्तें माने। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस आर्थिक संघर्ष में पीछे नहीं हटेगा। बीजिंग ने अमेरिकी प्लास्टिक पर 74.9% का टैरिफ लगा दिया है, विशेष रूप से उन कोपॉलीमर्स पर जो ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं। यह कदम एक रणनीतिक चेतावनी है जो यह दर्शाता है कि चीन उन उद्योगों को निशाना बना रहा है जहां उसने लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। चीन का उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों को किसी भी बड़े व्यवधान से बचाना है। चीन की रणनीति का मुख्य आधार स्थिरता है, क्योंकि कीमतों में अचानक वृद्धि या नौकरी के नुकसान से उसकी आर्थिक मजबूती पर असर पड़ सकता है। पहले अमेरिका चीन के कुल निर्यात का 21% खरीदता था, लेकिन 2018 में ट्रंप की व्यापारिक जंग के बाद चीन ने तेजी से अपने व्यापार को रूस, एशिया और लैटिन अमेरिका की ओर मोड़ा। अब अमेरिकी बाजार का हिस्सा सिर्फ 15% रह गया है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ट्रंप भले ही चीन से आयात बंद करने की धमकी दें, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करना अमेरिका के लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इन टैरिफ के लागू होने से भारत को हर साल लगभग 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इन संभावित टैरिफ से बचने और अमेरिका के साथ व्यापार संबंध सुधारने के लिए भारत सरकार सक्रिय कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, जिसमें भारत ने कुछ अमेरिकी आयातों पर टैरिफ कम करने का प्रस्ताव दिया है, विशेष रूप से कृषि उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों पर। भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसे इस साल के अंत तक पूरा करने की योजना है। इस समझौते से भारत और यूरोप के बीच व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूरोपीय संघ अभी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है और यह समझौता भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजारों तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत अपने उत्पादों पर टैरिफ कम करे, जबकि भारत इस पर सावधानी से विचार कर रहा है। इसके अलावा भारतीय उत्पादों को यूरोप के सख्त गुणवत्ता नियमों को भी पूरा करना होगा। अगर यह समझौता सफल होता है तो भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा, नई नौकरियां मिलेंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आईएमएक एक नया ट्रेड कॉरिडोर है जो भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ेगा। अभी भारत से यूरोप सामान भेजने के लिए स्वेज नहर का इस्तेमाल होता है, जो लंबा और महंगा रास्ता है। आईएमईसी इस प्रक्रिया को तेज और सस्ता बनाने में मदद करेगा। आईएमईसी का रास्ता भारत के मुंबई और मुंद्रा बंदरगाहों से शुरू होकर यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस के जरिए यूरोप तक जाएगा। इससे समय और लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी, जिससे भारतीय व्यापारियों और कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। अगर आईएमईसी और भारत यूरोप व्यापार समझौता दोनों सफल होते हैं, तो भारत को यूरोपीय बाजारों तक सामान पहुंचाने का एक आसान और तेज रास्ता मिलेगा। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और विदेशी निवेश भी ज्यादा आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका भी वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रहा था। स्कॉट बेसेंट की सबसे बड़ी योजना भी बुरी तरह फेल हो गई। अमेरिका को उम्मीद थी कि यूक्रेन के मिनरल्स से वह चीन को टक्कर देगा, लेकिन जेलेंस्की ने इस डील को ठुकरा दिया। अमेरिका को लगा था कि यूक्रेन में अरबों डॉलर के मिनरल्स हैं, लेकिन अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण यूएसजीएस ने बताया कि यह सच नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्लभ खनिज चीन, वियतनाम, ब्राजील और रूस के पास हैं। यूक्रेन इस लिस्ट में कहीं नहीं आता। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका की फैक्ट्रियों को यूक्रेन से ये मिनरल्स मिलें, लेकिन यह सौदा उतना फायदेमंद नहीं था। यानी अमेरिका की यह चाल भी नाकाम हो गई। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका चीन को रोकने के लिए और टैरिफ बढ़ाएगा या फिर एक और ट्रेड वॉर छेड़ेगा? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।